हेलो। अब हम लोग इसी को कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे। तो अभी अभी हम लोग देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। जहाँ पे एन कैप क्या था, जहाँ पे एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल। ठीक है, यही था, एक यूनिट नॉर्मल था टू द प्लेन। और ये पी क्या था, एंड पी is the perpendicular distance, and P is the perpendicular distance of a plane from the origin। origin से हमारा कौन सा डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा। मतलब अगर हमारा अगर ये प्लेन है और अगर हमारा ये नॉर्मल, ये अगर हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेकर के इस प्लेन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, है ना, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो कितना था, स्मॉल पी। और इसके ऊपर का जो नॉर्मल था, यूनिट नॉर्मल जो था, वो एन कैप था। तो हमारा इस प्लेन का इक्वेशन ये हुआ। और अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलें तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर तो हमारा मूविंग पॉइंट था, मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो आर वेक्टर को तो हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, डॉट इन कैप। मान लो हम चूंकि कार्टेशियन फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ इन कैप को हम लिख देते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप अब प्लस एन के कैप। अब तुमको पता होगा कि ये एन कैप कैसा यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका लेंथ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसका लेंथ 1 आएगा, इसका मतलब कि एल एम एन को क्या होना पड़ेगा, डायरेक्शन को साइन ही होना पड़ेगा, तभी जाकर के रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। तो एल एम एन को क्या होना पड़ेगा, डायरेक्शन को साइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉट एन कैप। एन कैप का मतलब ये है एल आई कैप प्लस एम जे कैप, है ना, अब प्लस एन के कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। और ये तुम्हारा हो गया प्लेन का इक्वेशन, किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में। और हमने पहले भी बताया है कि जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, उस प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन को साइन होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। लेकिन इस केस में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट क्या होगा, जब हमारा ये वाला फॉर्मूला रहेगा तो उस केस में हमारा जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट, ये क्या रहेगा, डायरेक्शन को साइन रहेगा, किसका, इस प्लेन के ऊपर का नॉर्मल का। अभी भी वही चीज है, लेकिन वहां था वेक्टर था, एन वेक्टर था, यहाँ पे एन कैप है, ये बस डिफरेंस है। अगर एन वेक्टर था तो एल एम एन डायरेक्शन रेशियो हो जाता। चूंकि ये फॉर्मूला में यूनिट वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे एल एम एन को डायरेक्शन को साइन होना पड़ेगा, और कोई इसमें बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। ये वाला फॉर्मूला भी समझ गए हैं। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें उस प्लेन के ऊपर का यूनिट नॉर्मल दिया हुआ रहे और उस प्लेन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे ना, अब हम लोग यूज करने वाले हैं, मतलब ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया है, इस पे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, अब इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो मान लो एक प्लेन तुमको तुम्हारा दिया हुआ है और कह दिया गया हो, मान लो एक प्लेन तुम्हारे पास है और कह दिया गया हो कि उस प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
मान लो 5 यूनिट्स दिया हुआ है, उस प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स दिया हुआ है, और इस पर का जो नॉर्मल है वो तुम्हारे पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो चलो बताओ इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि ओरिजिन से लेकर के इस प्लेन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 यूनिट है, तो पी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 5 यूनिट। लेकिन ये एन वेक्टर है, एन कैप नहीं है। एन कैप का मॉडुलस कितना होता है 1, यहाँ पे एन वेक्टर है, यहाँ पे मॉडुलस 1 नहीं है। तो पहले इस एन वेक्टर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो एन वेक्टर का वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर 2 स्क्वायर 4 है ना, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इतना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप बाई 4 9 कितना 13 है ना, और यहाँ पे 25। तो यहाँ पे कितना हो गया, अगर हम कैलकुलेट लिख ही लेते हैं 4 प्लस 9 प्लस 25, तो 25 4 29, 30 8 38। तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा, ये साथ आ जाएगा 2/√38 आई कैप प्लस 3/√38 जे कैप प्लस 5/√38 के। यही आएगा एन कैप। तो हमारे पास एन कैप आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो हमारे पास है आर वेक्टर डॉट, उसके ऊपर का यूनिट वेक्टर ही चाहिए हमें, कोई एरा गैरा वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। ये आर वेक्टर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकाला 2/√38 आई कैप 3/√38 जे कैप 5/√38 के कैप इज इक्वल टू पी, और पी का वैल्यू कितना है 5। ये हमारे पास है प्लेन का इक्वेशन, और यही हमारे पास हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और वो प्लेन है ना 3 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। वो प्लेन कितने पॉइंट से पास करता है, 3 पॉइंट से पास करता है। तो हम चलो हम टॉपिक लिख देते हैं कि प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, मतलब वो प्लेन जो है वो 3 गिवन पॉइंट से पास करता है। तो उस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज हम समझते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लेन है, और ये प्लेन है ना 3 पॉइंट से पास करता है। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। मान लेते हैं कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, मान लेते हैं कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और मान लेते हैं कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरत है, एक पॉइंट और उस प्लेन के ऊपर का नॉर्मल, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत खुशी की बात क्या है कि यह प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से, लेकिन हमें कितने पॉइंट की आवश्यकता थी या कितने पॉइंट की नीड थी, तो सिर्फ एक पॉइंट की। लेकिन यहाँ तो 3 पॉइंट है, तो पॉइंट को टेंशन तो है नहीं, हमें बस क्या निकालना है, केवल हमें निकालना है केवल नॉर्मल, और वो नॉर्मल बड़ा आसानी से निकल जाए। कैसे, हम क्या करते हैं कि हम ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, या फिर बी ए वैक्टर, आप जो मन है बोलने का बोल सकते हैं। हम बी ए वैक्टर निकाल लेते हैं और हम बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले तो बताओ बी ए वैक्टर क्या होगा, तो बी ए वैक्टर हो जाएगा, हम कहेंगे ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और माइनस हो गया बी वेक्टर। ऐसे ही अगर हम कहें
कि हमें बताओ BC वेक्टर बताओ, तो क्या कहेंगे BC वेक्टर, हम कहेंगे C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। तो हमारे पास BA वेक्टर भी है और हमारे पास BC वेक्टर भी है। अगर हम करो कि हम BA वेक्टर BC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कर लें, तो तुमको पता है जब हम BA वेक्टर BC वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो BA वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और BC वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि इस प्लेन के ऊपर का हमें नॉर्मल मिल गया, है ना। अगर हम BA वेक्टर और BC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो उस प्लेन के ऊपर का हमें नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि BA होगा ऐसे, BC होगा ऐसे और BA क्रॉस BC करेंगे तो उस प्लेन के ऊपर का नॉर्मल मिल जाएगा। जैसे मान लो ये BA वेक्टर BC वेक्टर, जब इन दोनों वेक्टर क्रॉस करेंगे तो ये हमारे एक ऐसे वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास नॉर्मल का भी टेंशन नहीं है, हमारे पास नॉर्मल भी है। क्या है, BA वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा BC वेक्टर, ये हमारे वेक्टर माइनस वेक्टर माइनस माइनस बी क्रॉस इतना माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, हमारे पास फाइनली कुछ ऐसा दिखने मिल रहा है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे लिख लेते हैं बी क्रॉस ए। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है बी क्रॉस सी, और ऐसे ही हमारे पास क्या है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, है ना। हम इसको आगे लिख लिया बी क्रॉस ए सी क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, माइनस कॉमन अगर हम ले लें तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी है, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ क्या क्या हम लोगों ने लिखे, बी क्रॉस ए हम लोगों ने लिखा, है ना। यहाँ फिर हम लोगों ने क्या लिखा सी क्रॉस बी, यहाँ पे हम लोगों का कुछ यहाँ पे लिखना था सी क्रॉस बी, है ना। और फिर यहाँ पे हम लोगों के पास ए क्रॉस है, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन लेते हो गया बी क्रॉस सी, और यहाँ पे भी हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक है, तो हमारा ये भी नॉर्मल काम करेगा, मतलब इसको हम ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब तुम एक बात बताओ, ये ऊपर का एन वेक्टर आ गया, अगर नीचे भी होता तब भी वो नॉर्मल ही होता ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हम माइनस भी हटा देंगे तब भी ये हमारा नॉर्मल ही रहेगा, ये भी हमारा नॉर्मल ही रहेगा, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये भी हमारा नॉर्मल का ही काम करेगा, दिख रहा है ना, ये भी हमारा नॉर्मल का ही काम करेगा, क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा और बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे मिल जाएगा, तो इस प्लेन के इधर भी नॉर्मल होगा और एक उधर से भी तो नॉर्मल होगा ना। तो हम इधर वाला करे हैं, इसको जब सॉल्व किए तो माइनस में आया है, तो हम नीचे वाला ले लेते हैं, नॉर्मल तो सब है ना, क्योंकि देखो माइनस अच्छा नहीं लगता है देखने में, है ना, थोड़ा सा हमको सही नहीं लगता है, इसलिए माइनस हम हटा दिए, है ना। जो हम ए क्रॉस बी लेकर कर रहे थे, यहाँ देखो ना बी क्रॉस ए सी क्रॉस बी ए क्रॉस सी, याद करना कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसे देखो ना ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए, कितना अच्छा साइक्लिक ऑर्डर में है। तो हम ऊपर वाला नॉर्मल ना लेकर के, मतलब ऐसे प्लेन है मान लो तो एक ऊपर भी इसके नॉर्मल हो सकता है, एक नॉर्मल नीचे भी हो सकता है। तो ये वाला नॉर्मल में देखो ना माइनस में आ रहा है, माइनस ऑफ समथिंग आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं नीचे वाला ले लेते हैं, ये भी तो नॉर्मल है ना, ये ले लेते हैं। तो एन वेक्टर इक्वल टू ये, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल पता है हमें, एक पॉइंट पता है हमारे पास, तो ऐसे तीन तीन पॉइंट है, हमें एक ही पॉइंट की जरूरत है। तो बस नॉर्मल पता है, एक पॉइंट ले लेते हैं, या तो ए ले लो या तो बी ले लो या तो सी ले लो, हम लोग पॉइंट ए ले लेते हैं, ए अच्छा लगता है। तो ए पॉइंट लेकर के हम अपना प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख लिए होंगे आप। तो ए पॉइंट लेकर के हम प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, याद है क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था ये, है ना, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, नहीं नहीं, आर वेक्टर हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज, फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर डॉट इन वेक्टर, इन वेक्टर की जगह पे ये
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखा अच्छा लग रहा है देखने में। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आर वेक्टर डॉट इन वेक्टर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर। और यहाँ पर भी खुद ए ही वेक्टर हम ले रहे हैं तो हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर, इन वेक्टर की जगह पे ये फिर से लिखना होगा, यहाँ लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। कितना अच्छा लग रहा है, बी क्रॉस सी, कितना अच्छा साइक्लिक ऑर्डर में है, सी क्रॉस ए। तो बस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ए डॉट ए क्रॉस बी कितना है 0, क्योंकि दोनों से फिर ऐसे ए डॉट बी ये केवल बचेगा, और फिर ए डॉट सी क्रॉस है, इसको फिर हम मैनिपुलेट करेंगे ना तो ये 0 वैल्यू आ जाएगा। तो यही किसका आ जाएगा बताओ, यही है हमारे पास प्लेन का इक्वेशन, है ना। ये हमारे पास हो गया प्लेन का इक्वेशन। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के नाम पे, क्वेश्चन का तो जो है हम जो कॉन्सेप्ट जो लोगों ने यूज किया है उसके हेल्प से हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो बस तुमको फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, हम फॉर्मूला यूज थोड़ी करने जा रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जैसे हम फॉर्मूला निकाले हैं ना वो हम मैकेनिज्म को यूज करेंगे ना, इसीलिए इस फॉर्मूला को एक और तरीका से लिख सकते हैं। तो वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं उनके लिए है, तो वो देख लेंगे आर डॉट ए क्रॉस बी, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। ऐसी आर डॉट बी क्रॉस सी तो लिख सकते हैं आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। फिर ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर, है ना, सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो बॉक्स में हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये बस उनके लिए है जो एसटीपी पढ़े हैं, नहीं तो हम लोग तो ऐसे करके समझ के रखेंगे। फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। समझ के बाद अब अगर मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि जितना से जितना लोग इस चीज़ को देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा।